Hello dear students, now I am going to solve class 6 mathematics Prachi publication. It is chapter number 13 practical geometry assessment 13.5. MCQs are there. First question, what kind of an angle is it if it is equal to its complement? अगर कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है तो वो होता है राइट एंगल. सेकेंड, with the help of compass we can draw the angle of. कंपास के हेल्प से हम कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ द एंगल ऑफ 75 डिग्री. फर्स्ट एमसीक्यू में हम थोड़ा करेक्ट करेंगे एक्यूट एंगल. यहाँ पे मैंने आपको सप्लीमेंट का बताया है, सप्लीमेंट नहीं, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट में एक्यूट एंगल होना चाहिए. दो एक्यूट एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट एंगल्स में आएगा हमारे पास. Now we will solve question number 2. Question number 2 is use protractor to draw angle. यहाँ पे हमारे पास 11 एंगल्स है जिससे प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें ड्रॉ करना है. इनमें से कुछ मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ. जैसे फर्स्ट है 60 डिग्री. किस तरह से 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे हम? 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले हमें लाइन बनाना होगी. लाइन ड्रॉ करने के बाद हम प्रोटेक्टर यूज करेंगे. प्रोटेक्टर से हमें यहाँ पे एंगल बनाना है 60 डिग्री. प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो प्रोटेक्टर की लाइन है वो हमारी लाइन से पूरी तरह कवर हो जानी चाहिए. अब हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, जो 60 है हमारा, 60 पर जहां पर हमारा एंगल बन रहा है यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे. डॉट लगाने के बाद हम प्रोटेक्टर हटा लेंगे और स्केल से इस डॉट को हमारे एंगल से इस तरह से मैच करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे. ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है 60 डिग्री. इसी तरह से 30 डिग्री आपको ड्रॉ करना है, 15 डिग्री ड्रॉ करना है. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रही हूँ जहां हमें 7.5 डिग्री ड्रॉ करना है. सेवन एंड हाफ डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिस तरह से नॉर्मली हम हर क्वेश्चन में ड्रॉ करते हैं लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद हम प्रोटेक्टर को इस तरह से यहां पर सेट करेंगे. प्रोटेक्टर सेट करने के बाद आप देखिए ये जो 0 से 10 के बीच में जो बिग लाइन है ये 5 की लाइन है. इसके बाद 7 की लाइन है, 7 के बाद 6 की लाइन है, 6 के बाद 7 की लाइन है. 7 के बाद हम बीच में लेंगे यहां पर कुछ, हमें मिलेगा 7.5, 7.5. इस तरह से हमें 7.5 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. इसके बाद आपको 90 डिग्री गिवन है, 45 डिग्री गिवन है. मैं आपको बताऊंगी 7th क्वेश्चन 22.5. ड्रॉ करने के लिए फिर से हमने स्केल से एक लाइन ड्रॉ किया. यहाँ पे हम प्रोटेक्टर को रखेंगे जिस तरह से हमने हर क्वेश्चन में रखा है उसी तरह से प्रोटेक्टर अरेंज किया हमने. अब 22 की बात आती है तो देखिए 20 हमारा यहाँ पर है और 20 के बाद दो स्मॉल लाइंस लेंगे हम. यहाँ पर हमारा आ रहा है 22, यहाँ डॉट बना लीजिए. अब आप हटा दीजिए इसे, स्केल से आप इसे ज्वाइन कर दीजिए. ये आपका हुआ एंगल 22.5 डिग्री. इस तरह से आप कोई भी एंगल बना सकते हैं. आपको बहुत सारे एंगल्स गिवन हैं बट ये एंगल इजी हैं. आपको मैंने जैसे बनाना सिखाया उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप 75, 150, 120, 135 कोई भी एंगल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. इसमें कहा जा रहा है यूज कंपास एंड स्केल रूलर टू ड्रॉ द एंगल मेंशन इन क्वेश्चन नंबर 2.
मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 2 के जो एंगल्स हैं इन्हें ड्रॉ करना है बाय यूजिंग कंपास एंड स्केल रूलर। मतलब हमें यहाँ पर प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है। विदाउट प्रोटेक्टर आप कैसे करेंगे, बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैं इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन बुक में जिस तरह से दिए हैं कैसे करने मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी तो अब हम देखेंगे कि हम बिना प्रोटेक्टर यूज़ किए 60 डिग्री का एंगल किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप्स और कंस्ट्रक्शन दोनों साथ में बता रही हूँ। आप जैसा मैं बताते जा रही हूँ आप मेरे साथ साथ करते जाइए। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट या लाइन ए बी, और इस लाइन ए बी पे कहीं भी आप एक पॉइंट ओ ले लीजिए। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क यूजिंग ओ एज ए सेंटर। आप कोई भी आर्क ले लीजिए, जितना भी आपको कंफर्टेबल है आप उतनी आर्क ले लीजिए, और इस तरह से पॉइंटर को ओ पे रखिए और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से जैसे कि बताया गया है आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। थर्ड पॉइंट में यूज एम एज ए सेंटर एंड ओ एम एज ए रेडियस, ड्रॉ अनदर आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क एट एम। मतलब हमको एम पर रखना है पॉइंटर और पेंसिल को हमारी सेट करना है ऊपर, और इस आर्क को यूज़ करना है। आप एम पे ही रहने दें आर्क और एक कट कीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे जहाँ कट किया है वहाँ एन मिलेगा। जहाँ एन मिला है आप ओ से एन को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस तरह से आपको ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और ये सारे डायग्राम्स अपनी कॉपी में बनाने हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप 30 डिग्री एंगल बना सकते हैं बाय यूजिंग कंपास एंड स्केल। सबसे पहले आपने जैसे 30 में किया था एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कीजिए, उस पर एक पॉइंट ओ लीजिए। ओ लेने के बाद आप एक आर्क लीजिए, छोटी सी आर्क ले सकते हैं, कोई भी आर्क ले लीजिए। उस आर्क का एक सेमी सर्कल बनाइए। सेमी सर्कल बनाने के बाद आप इसी आर्क को यूज़ करके एम पे रखिए और कट कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका पॉइंट एन मिलेगा। उसके बाद इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए आप क्या कीजिए, एम पे पॉइंटर रख के पेंसिल को यहाँ थोड़ा आगे तक ले जाइए। एंगल का मोर देन हाफ लेना है। एक बार आप पॉइंटर एम पे रख के आर्क कट करिए, एक बार आप पॉइंटर एन पे रख के आर्क कट करिए। इस तरह से आपको ये पॉइंट मिलेगा एक्स। अब आप एक्स और ओ को मिला दीजिए तो आपका रिक्वायर्ड एंगल बन जाएगा एंगल 30 डिग्री। यहाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सारी लिखिए, जैसा जैसा हमने किया है वैसा वैसा हमने लिखा है। आप इसे अपनी CW में नोट कर लीजिए। अब हम एंगल ड्रॉ करेंगे 120 डिग्री। 120 डिग्री ड्रॉ करने के लिए भी आप सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाइए ए बी पे पॉइंट लीजिए ओ, और जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2 में 60-30 में हमने सीखा था वैसे ही एक आर्क लेके हमें एक सेमी सर्कल बनाना है। फिर पॉइंटर को एम पे रख के एक आर्क कट करनी है तो हमें क्या मिलेगा, एन। कितना लेना है डिस्टेंस, ओ और एम के बराबर लेना है। आपको क्या लेना है डिस्टेंस, एम पे पॉइंटर रख के पेंसिल को ओ तक ले जाइए और आर्क डालिए, आपको फर्स्ट मिलेगा एन। फिर एन पे पॉइंटर रख के आप आर्क डालिए तो आपको मिलेगा टी। फिर आप ओ से टी को स्केल से ज्वाइन कर दीजिए तो आपका 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छे से लिखिए, आप इसको पढ़ते हुए सॉल्व कर लीजिए अपनी CW में। अब हम ड्रॉ करेंगे एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम रेल लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, उस पर एक पॉइंट लेंगे ओ पॉइंट लेने के बाद हम एक आर्क लेंगे। नॉर्मल आर्क ले सकते हैं, आप चाहें तो आप कितनी भी बड़ी ले लीजिए। उसको ओ पे रखना है पॉइंटर को और पेंसिल से इस तरह सेमी सर्कल बनाइए। सेमी सर्कल बनाने के बाद आप पॉइंटर एम पे रखिए और एक आर्क कट कीजिए तो आपको मिलेगा एन। फिर पॉइंटर एन पे रखिए, एक आर्क कट करेंगे तो आपको मिलेगा टी। अब इसी आर्क से आपको क्या करना है, पॉइंटर एन पे रख के एक आर्क डालनी है, पॉइंटर टी पे रख के एक आर्क डालनी है, और ये दोनों आर्क जहाँ टच करेंगे वहाँ आपको वाई लिखना है। स्केल से आप ये पॉइंट वाई को ओ से मिला दीजिए तो ये आपका रिक्वायर्ड एंगल बन जाएगा एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं, आप यहाँ से देख के सारे स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे ओ बी, उसमें सेंटर लेंगे ओ सेंटर लेने के बाद हम कोई भी सूटेबल आर्क लेकर एक सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद हमें जो पॉइंट एम मिलेगा, एम पे पॉइंटर रख के पेंसिल को मूव करेंगे तो हमें एन मिलता है। एन पे पॉइंटर रख के मूव करेंगे, इस तरह से कट करेंगे, हमें टी मिलेगा।
फिर यही वाली आर्क में एक बार एन पे रख के ऊपर कट करना है, एक बार टी पे रख के आपको ऊपर कट करना है, तो आपको वाई मिलेगा। आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, वाई से मैच करना है। ये बना है आपका 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बनाने के बाद इसका आप बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, आप इस एंगल का मोर देन हाफ ले लीजिए। एक बार आप पॉइंटर एम पे रख के पेंसिल को इस तरह से मूव कीजिए, एक बार आप पॉइंट यू पे रख के पेंसिल को इस तरह से मूव कीजिए। दोनों साइड से मूव करने के बाद आपको आपका पॉइंट मिलेगा Z। अब आप स्केल से Z और O को मिला दीजिए, इस तरह से स्केल से यहाँ पे मिला दीजिए, तो आपका ये 45 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाएगा। सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके सामने हैं, आपको इस तरह से कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया था बुक में, यूजिंग कंपास एंड स्केल ड्रॉ द एंगल्स मेंशन इन क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें काफ़ी सारे एंगल्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपको इस तरह से ड्रॉ करने हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंस्ट्रक्ट द कॉपी ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। हमें इस एंगल की कॉपी कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हम यहाँ मेज़र कर लेते हैं ये एंगल कितने डिग्री का है। जो हमारा फर्स्ट एंगल ये कितने डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फर्स्ट एंगल है ये 60 डिग्री पे है, और हमारा जो सेकेंड एंगल है वो है 120 डिग्री। तो 60 डिग्री और 120 डिग्री ड्रॉ करना है हमें। 60 और 120 दोनों मैंने आपको अभी बनाना सिखाया है, मैं आपको एक बार फिर से ओपन करके बता रही हूँ। देखिए ये सारा आपको फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एंगल 60 डिग्री दिया, उसकी कॉपी बनानी है, तो आप इस तरह से पूरा ड्रॉ कर लीजिए एंगल 60 डिग्री। और 120 के लिए भी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 120 कैसे बनाते हैं हम, तो ये 120 का भी आप पूरा कॉपी कर लीजिए, यहाँ से स्टार्टिंग से एंडिंग तक। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों क्वेश्चन में आपको ये करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ड्रॉ एन एंगल BAC सच दैट BAC इज ट्वाइस ऑफ QPR। हमें यहाँ एक एंगल दिया है QPR, और हमें जो एंगल बनाना है वो QPR का ट्वाइस होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं QPR कितने डिग्री का है। QPR है हमारा 60 डिग्री, यानी हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 120 का तो एंगल हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी बनाया है 120 डिग्री, वही प्रोसेस फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप 120 डिग्री का एंगल बना लीजिए। अगर आप कंपास यूज़ करके नहीं बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट प्रोटेक्टर से बना लें, तो प्रोटेक्टर से और ईजी है। एक लाइन बना लीजिए कॉपी में, उस लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर को इस तरह से रख दीजिए। प्रोटेक्टर को रखने के बाद यहाँ देखिए आपका 120 है, यहाँ 120 पर डॉट लगाइएगा आप अपनी कॉपी में, और इस तरह से 120 डिग्री का एंगल बना दीजिए। इसका नेमिंग आपको देना है एंगल PAC 120 डिग्री, जो कि डबल है एंगल QPR के। इस तरह से यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।